लेकिन अब दबाव शासन सत्ता का कैसा होता है मुझे कल पता चला कि डीएम और एसपी सामने बैठा के किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इस परिवार के साथ मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने परिवार के आस्था के साथ जुड़ा रहूंगा पूरा। और किसी पद पे अगर पहुंचता हूं तो मैं उस पद का हकदार नहीं, धर्मात्मा निषाद होगा। पेंट से लेके दीवालों पे वॉल पेंटिंग, रसीद काटना, चंदा काटना, गाँव भीख मांग के डॉक्टर संजय को हम लोग मजबूत किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हम आ चुके हैं धर्मात्मा निषाद जी के घर, जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, और मित्रता धर्म कैसे निभाई जाती है वो शख्स हमारे पास खड़े हैं, राजा निषाद जी। राजा निषाद जी, कल मैंने रात में आपका लाइव देखा था, उसके बाद मैं बनारस से चल के आया हूँ। आपने कहा कि 2012-13 में आपने निषाद पार्टी को खड़ा किया था। जी, 2013 में संगठन की नींव पड़ी थी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद से। जी। तब से मैं संगठन का सिपाही रहा, बहुत ईमानदारी से। और डॉक्टर संजय के कहने पर पता नहीं कितने आंदोलन, मुझे याद नहीं है, रेल रुको आंदोलन से लेके बहुत सारे आंदोलन मैंने, वॉल पेंटिंग, चूना से लेके पेंट से लेके दीवालों पे वॉल पेंटिंग, रसीद काटना, चंदा काटना, गांव भीख मांग के डॉक्टर संजय को हम लोग मजबूत किए हैं। आपने ये भी कहा कि जब मुझे उनकी नीयत पता चल गई तो मैंने उस पार्टी को ही छोड़ दिया। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ और इनकी नियति में मुझे खोट नजर आई, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में गिनवा दे रहा हूँ, चूँकि आप अगर बनारस से आए हैं जी, तो देवेंद्र कश्यप मुजफ्फरनगर, आगरा हरिओम निषाद, जौनपुर राम भारत, सुल्तानपुर झगरू निषाद, भदोही रमेश बिंद, गिरजा शंकर बिंद, मिर्ज़ापुर नानक राम बिंद, प्रयागराज, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ दिए हैं। आज जो समय है, एक ऐसा शख्सियत जिससे कहीं ना कहीं इनको अपनी सियासत हिलती हुई नजर आई और उस षड्यंत्र के शिकार हुए। इससे पूर्व भी धर्मात्मा निषाद पे हमले भी हुए थे, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से चलाई थी। आप 3 दिन से लगातार बने हुए इनके साथ, क्या पूरा घटनाक्रम निकल के आ रहा है? घटनाक्रम ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करें कि ये अपने एक मंत्री के खिलाफ हम नहीं है, संजय निषाद को बचाने में लगे हुए हैं कि निषाद समाज इनको चाहिए कि संजय निषाद चाहिए। कल आप लाइव के समय आपके आंखों से आंसू निकलने लगा था कि डीएम ने जबरदस्ती कहा था कि तुम्हारी नेतागिरी भुलवा दूंगा, इसकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल, डीएम साहब मेरे सामने बैठे थे और हमने कहा कि ठीक है सर, आप नहीं लिखेंगे तो जो पद पे नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा हो जाए। तो वो कहें कि तुम नेतागिरी मत करो, वकालत अपना जाके जहाँ करना रहेगा करना। और यहाँ मुझे पीड़ित परिवार से वो भी रो रहे थे, बड़े भाई उनके परमात्मा निषाद, वो भी रो रहे थे। लेकिन अब दबाव शासन सत्ता का कैसा होता है मुझे कल पता चला कि डीएम और एसपी सामने बैठा के किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार ये कहती भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, सबका साथ सबका विकास। तो यही कहीं ना कहीं धर्मात्मा निषाद जी ने उस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना भी दिया। उन्होंने वॉल पे लिखा कि मैंने हर एक चीज़ किया जो पार्टी को खड़ा करने के लिए किया जा सकता है, और आज मैं ज़िंदगी की जंग हार गया। आप भी उसी पार्टी के साथी हैं जी। उस पार्टी को खड़ा करने में आप लोगों ने इतना किया, आज उनके बच्चे विधायक हैं, उनका एक बेटा सांसद है, वो खुद मंत्री हैं। क्या किसी पूरी पार्टी में कोई निषाद ऐसा है जो कहीं मंत्री या विधायक है? पूरे सरवन निषाद को वो लगभग मुझे याद है 16 में नहीं 17 में जब डॉक्टर साहब गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, 34,000 कुछ वोट पाए थे, तब सरवन निषाद गुजरात में बीटेक किए हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक जॉब करते थे, तो उनको बुलाया गया, वो आए थे अपना। उनको हम लोग राजनीति सिखाए हैं, जो चौरी चौरा से विधायक हैं, ठीक है। और पूरे निषाद पार्टी में बहुत योग्यवान लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। तब भी मैं एमए फाइनल कर लिया था, एलएलबी बाद में किया। उसके बाद जो है कि और लोग योग्य लोग हैं, व्यासमुनि भाई हमारे हैं, वो भी एमए किए हैं और योग्यवान लोग हैं, लेकिन किसी को उचित नहीं समझे टिकट देना विधानसभा का। और कोई मेरा साथी आज विधानसभा में नहीं है, और वो किसी से मिलने जाते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जी से, तब किसी को ले भी नहीं जाते हैं मिलने। अभी मिर्ज़ापुर के ही एक विधायक प्रत्याशी ने इल्ज़ाम लगाया था कि हाँ उन्होंने पैसा लिया था टिकट के बदले, उसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, मझवा वाली सीट पे उन्होंने पैसा लिया था, जिसकी पुष्टि तो वो अपने वॉलपेपर अकाउंट से पैसा दिए, कैश पैसा दिए, सारी चीज़ें बताए थे। और ये ऐसा करते हैं, एक प्रत्याशी नहीं, मैं 50 प्रत्याशियों का नाम बता दूंगा जो पैसा दे के उनको ये दोबारा पैसा वापस भी नहीं करते हैं। और टिकट देने दशरथ, जहाँ आप खड़े हैं यहीं पीपीगंज बगल में है, वहीं चेयरमैन प्रत्याशी दशरथ निषाद से 10 लाख रुपये उन्होंने लिया था। बेचारा रो चिल्ला उसका पैसा बर्बाद हो गया। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी राजा जी? लड़ाई मेरे समाज, गरीब शोषित वंचित पीड़ित समाज जो है, इनकी लड़ाई रुकेगी नहीं। अगर हम लोग की जान लेना चाहते हैं तो ले लें। ये मुख्यमंत्री जी, अब उनके हाथ में निषाद समाज है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो राजा हैं, ये उनकी प्रजा है। अब मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ न्याय नहीं करेंगे तो लड़ाई पता नहीं कहाँ तक जाएगी, आर पार की लड़ाई होगी। क्या धर्मात्मा निषाद जी को आप लोग इंसाफ दिला के रहेंगे? मैं धर्मात्मा निषाद के मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर मैं जिंदा रह गया, डॉक्टर संजय निषाद अगर मेरी हत्या नहीं करवाते हैं,
और मैं भविष्य में किसी भी मैं पद या कि कहीं मजबूत हो पाता हूँ। अभी भी जिस स्थिति में हूँ, इनके परिवार को आर्थिक मदद से ले, मैं सबसे पहले इनके परिवार को लकड़ी की मदद मैं किया हूँ। अजय थे, उनके भाई थे, वो कहें कि भैया लकड़ी में पैसा कट रहा है, तुरंत अपनी पत्नी से पैसा मंगवा के भेजा हूँ। और इस परिवार के साथ मैं जब तक जिंदा रहूँगा, अपने परिवार के आस्था के साथ जुड़ा रहूँगा पूरा। और किसी पद पे अगर पहुँचता हूँ तो मैं उस पद का हकदार नहीं, धर्मात्मा निषाद होगा, देखिए परिवार होगा। किस प्रकार राजनीति में शोषण होता है, उसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे जो घर है वो है, और वहाँ के चिराग धर्मात्मा निषाद जो अब दुनिया में नहीं रहे। और उन्हीं के साथ ही राजा निषाद ने ये कहा है कि धर्मात्मा निषाद को इंसाफ दिला के रहेंगे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि आप वोट बैंक की राजनीति को थोड़ा सा किनारे करिए और जिसके घर का चिराग बुझा है उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।